चलें अब हम स्टार्ट करने लगे हैं बायोमॉलिक्यूल का पार्ट वन में हमने 20 एमसीक्यूज कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं 21। फॉस्फेट इज़ अटैच टू फिफ्थ कार्बन ऑफ द पेंटोज शुगर इन द न्यूक्लियोटाइड। तो देखें एक न्यूक्लियोटाइड में जो फॉस्फेट पेंटोज शुगर से अटैच होगा फास्फो एस्टर बॉन्ड, और दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो होगा फास्फो डाई एस्टर बॉन्ड, और एक ही न्यूक्लियोटाइड में दो फास्फेट के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो होगा फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, या जिसको हम बोलते हैं हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड। तो उसके बाद आ जाएगा अमाउंट ऑफ वाटर इन ब्रेन सेल इज़ 85 to 90%। विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? दैट वन इज़ हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। तो ये आपकी फेडरल की टेक्स्ट बुक्स में हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन ये वर्क कर रहा होता है आपके डिजोल्व लाइक के प्रिंसिपल के ऊपर, कि अगर आप नॉन पोलर को वाटर में डालेंगे तो उसको वो रिपेल करेगा। तो आप जब अपना मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं उसमें देखेंगे जो उसके हेड होते हैं पोलर वो बाहर की तरफ होते हैं, और जो टेल है उसकी नॉन पोलर वो उसकी इनवर्ड उसकी ओरिएंटेशन होती है जो उसको स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर रही होती है। FAD इज़ ए, तो मिनरल तो ये है नहीं, न्यूक्लिक एसिड भी नहीं है, न्यूक्लिक एसिड तो DNA एंड RNA है, शुगर भी नहीं है, तो क्या होगा कोएंजाइम। विच पार्ट ऑफ अमाइनो एसिड इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द सेकेंडरी स्ट्रक्चर? तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए जो मेन अपना जो फोर्स होती है वो होती है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड अब किसके दरमियान बनता है? NH एंड CO के दरमियान। NH2 एंड COOH ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए, और हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए NH एंड C डबल बॉन्ड O। प्रोटीन फाउंड इन मिल्क, तो मिल्क के अंदर कैजिन प्रोटीन होती है, ओवल्ब्यूमिन आपके अंडे के अंदर, ग्लूटीन आपकी गंदम के अंदर, और एबिडीन भी आपके अंडे में होती है। आवर जेनेटिक मटेरियल इज़ मेड अप ऑफ विच मैक्रोमॉलिक्यूल? तो आपके मैक्रोमॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल में मेनली न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड में आपको पता है DNA RNA, और उनके अंदर जो है शुगर होती है तो कार्बोहाइड्रेट भी हो जाएंगे, और जो है प्रोटीन स्टोन प्रोटीन होती है, तो ऑल ऑफ दिस। अगर क्वेश्चन होता है कि विच मैक्रोमॉलिक्यूल कैरीज हेरिडिटरी मटेरियल, तब आंसर जस्ट न्यूक्लिक एसिड होता। कीटो शुगर इज़ फाउंड इन, तो DNA में तो राइबोज यानी कि कीटो शुगर नहीं होती, RNA के अंदर भी राइबोज शुगर, ठीक है, कोएंजाइम A के अंदर भी राइबोज शुगर होती है, RUBP इस नाम से ज़ाहिर है राइबुलोज, तो ये कीटो शुगर है। इन फ्री स्टेट ग्लूकोज इज़ फाउंड इन अमाइलोज, क्योंकि चेन फॉर्म में होता है इसलिए ये फ्री ग्लूकोज नहीं है इसमें, सेलुलोज में भी इसलिए नहीं है, मिल्क में लैक्टुलोज की फॉर्म में होता है तो इसलिए इसमें भी फ्री स्टेट में नहीं होगा, तो डेट्स सिर्फ है जिसमें जो खजूरों में ये फ्री स्टेट में होगा। न्यूक्लिक एसिड वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन द न्यूक्लियस ऑफ पस सेल। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ एनी सेल इज़ प्रोटीन। अगर सिर्फ कंपोनेंट पूछा होता अबंडेंट तब वाटर होता है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपोनेंट में प्रोटीन। एन एनिमल हैज़ 80 क्रोमोसोम इन इट्स गैमीट्स, हाउ मैनी क्रोमोसोम विल बी सीन इन द मसल सेल? अब उसके जर्म सेल में 80 क्रोमोसोम है, तो सोमैटिक सेल में उसके डबल होंगे, 1/60। इंसुलिन हैज़ डैश स्ट्रक्चर, इंसुलिन में प्राइमरी स्ट्रक्चर भी होता है, सेकेंडरी भी होता है, टर्शरी भी होता है। अगर आपसे जस्ट पूछा जाए इंसुलिन का स्ट्रक्चर कौन सा है तो आप करेक्ट करेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर। अगर वो आपको कहे कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन इंसुलिन, देन इट विल बी द प्राइमरी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक? तो लिपिड्स आपके मैक्रोमॉलिक्यूल्स तो हैं लेकिन पॉलीमेरिक नहीं है। एसेंशियल फैटी एसिड इन ह्यूमन डाइट, ह्यूमन डाइट में जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं वो एक तो ओलिक एसिड है और दूसरा लिनोलिक एसिड। ये आपकी PTB में नहीं है लेकिन ये PMC के टेस्ट में आया हुआ है MCQs। 4 नाइट्रोजनस बेस विच फॉर्म कोड वर्ड फॉर DNA लैंग्वेज विल बी, तो DNA में जो 4 नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थेमाइन। DNA एंड RNA और डिफरेंट, तो DNA RNA के अंदर एक तो शुगर डिफरेंट होती है, एक में राइबोज दूसरी में डीऑक्सी राइबोज। इस तरह
पेरिमिडीन में फ़र्क आ जाता है, एक में यूरासिल और एक में थेमाइन, तो शुगर एंड पेरिमिडीन। ग्लिसरॉल इज़ द बैकबोन ऑफ, तो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की जो बैकबोन होती है वो ग्लिसरॉल बनाता है। ये आपकी एफडीबी की बुक स्टेटमेंट है। ग्लिसरॉल इज़ द बैकबोन ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसराइड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड यील्ड्स द मोस्ट एनर्जी पर ग्राम, तो ये आपके लिपिड्स होते हैं, क्योंकि इनमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी स्टोर भी होती है। उसके बाद दी नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स दे हैव फाउंड टू अकर इन सेल्स एंड टिश्यूज़, सेल्स एंड टिश्यूज़ में 170 अमाइनो एसिड, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोटीन इज़ मेड अप ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स। द मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट इन ह्यूमन डाइट इज़, अब देखें कि हमारी जो डाइट है उसमें सबसे ज़्यादा हम रोटी खाते हैं, और रोटी गंदम की बनी होती है, और उसमें क्या होता है हमारे पास स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट होते हैं स्टार्च, ठीक है। हाउ मैनी वाटर मालिक्यूल्स रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ 3 मालिक्यूल्स ऑफ ट्राइसाइल ग्लिसरॉल। ट्राइसाइल ग्लिसरॉल बेसिकली एस्टरीफिकेशन का प्रोसेस होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल शुगर में, तो उसमें 3 वाटर के मालिक्यूल रिलीज़ होते हैं जब एक ट्राइसाइल ग्लिसरॉल बनता है। जब 3 मालिक्यूल बनेंगे तो 9 मालिक्यूल रिलीज़ होंगे वाटर के। MCQ नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस इज़ प्रेजेंट इन लेसिथिन, तो इसमें कोलिन होती है नाइट्रोजनस बेस। और एक बात बता दूँ, लेसिथिन इज़ द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ सर्फेक्टेंट विच इज़ सेक्रेटेड बाय द एल्वियोलर सेल्स ऑफ द लंग्स, एंड मैंने ऊपर भी बताया था आपको जो सर्फेक्टेंट है वो लाइपोप्रोटीन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू फाइब्रस प्रोटीन, तो फाइब्रस प्रोटीन की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, इलास्टिक नेचर की होती हैं, इनसॉल्युबिलिटी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इनका नहीं होता। विच वन इज़ नॉट स्केलेटल प्रोटीन, तो कोलेजन, फिब्रिन, क्रिएटिन ये आपकी स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, स्केलेटल प्रोटीन्स, लेकिन एल्ब्यूमिन आपकी स्केलेटल प्रोटीन नहीं है, ये आपके ब्लड में होती है। ट्रांसफर आरएनए हैज़ 3 लूप, विच लूप कैरीज एंटीकोडोन सीक्वेंस, तो आपकी जो मिडल लूप होती है उसमें होता है एंटीकोडोन सीक्वेंस। कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉट फाउंड इन, ये लास्ट टाइम आपके PMC के टेस्ट में आया था, तो जो अंडा होता है फ्राई करते हैं उसका जो जर्दी जिसको बोलते हैं येलो कलर की, उसमें तो कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन जो आपका बाकी वाइट एग होता है उसमें आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। बाकी आपके सेक्स हार्मोन्स हो गए, विटामिन D हो गए, ये भी कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं, और सेल मेम्ब्रेन में भी कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है जो उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। सीक्वेंस ऑफ 51 अमाइनो एसिड्स इनटू 2 चेन्स ऑफ इंसुलिन इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर वो पूछता कि इंसुलिन का स्ट्रक्चर कौन सा है तब आप कहते हैं टर्सरी, लेकिन यहाँ पे उसने सिर्फ पूछा है सीक्वेंस, और प्राइमरी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन ही यही है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इनटू प्रोटीन दैट इज़ नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो इसका आंसर होगा प्राइमरी। जनरल फार्मूला ऑफ मोनोसैकराइड्स CnH2nOn, ये आपका होगा मोनोसैकराइड्स का फार्मूला। विच वन इज़ हेट्रोपोलिसैकराइड्स, हेट्रोपोलिसैकराइड्स मतलब जिसके जो इसके जो यूनिट्स होंगे बिल्डिंग यूनिट्स वो डिफरेंट हों, तो ये आपके एक तो पैक्टिन और दूसरा एगर, ये आपके हेट्रोपोलिसैकराइड हैं, पैक्टिन एंड एगर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज़ मेंटेन्ड बाय, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मैंने बताया था कि मेनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेनली होती है, इसके अलावा उसमें पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड प्राइमरी में भी होता है, सेकेंडरी में भी, टर्शरी में भी एंड क्वार्टररी में भी। सेकेंडरी में फिर पेप्टाइड एंड हाइड्रोजन, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड एक कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसका ऑप्शन इसलिए जो राइट आंसर होगा वो डेल्टा होगा, ऑल ऑफ दिस। चलें जी, शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक करेंगे PMC का। आपको इनमें कोई भी मसला हुआ करे तो आप कमेंट सेक्शन में जो है पूछ लिया करें। इसके अलावा हमारा एक फेसबुक पे पेज भी है जिसका नाम है NMD कैट प्रिपरेशन विद निश्तेरियन के नाम से, तो काइंडली उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।